नमो नमः। मुहूर्त चिंतामणि का ये प्रथम प्रकरण शुभाशुभ प्रकरण जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपने 30 जो श्लोक है वो पढ़ लिए हैं। आज से हमारा 31वां जो श्लोक है ये वीडियो में हम दे रहे हैं। यहाँ पर निंदित योगों का परिहार जो है वो दिया गया है। परिहार यानी वो दोष कहाँ पर लगेंगे, कहाँ पर नहीं लगेंगे, यानी ये दोषों का कौन कौन से प्रदेश में विचार करना है और कौन कौन से प्रदेश में हमें विचार नहीं करना है, इसके बारे में ये जो श्लोक है वो हमें बताएगा। कुयोगास्तिथिवारोत्थास्तिथिवोत्था भवारजाः हूणभङ्गखशेष्वेव वर्ज्यास्त्रीतयजास्तथा। यहाँ पर कहा गया है तिथिवारोत्थाः तिथिभोत्थाः भवारजाः तथा त्रितयजाः कुयोगाः हूणभङ्गखशेषु देशेषु एव वर्ज्या। यहाँ पर 3 देशों की बात कही गई है, वो आगे जानते हैं। चलो पहले उसका भावार्थ क्या है। तो तिथि वार के योग से, ये पहला तिथि वारोत्था। दूसरा है तिथि नक्षत्र के योग से, ये दूसरा। नक्षत्र वार के योग से, ये तीसरा। और तिथि वार और नक्षत्र, ये तीनों के योग से जितने भी कुयोग होते हैं, जितने भी बुरे योग का जन्म होता है, ये सभी जो योग है वो हूण देश, बंग देश और खश देश में वर्जनीय है, अन्य देशों में नहीं। अब यहाँ पर जानते हैं हूण देश क्या है, बंग देश क्या है और खश देश। बंग देश तो हमें पता चल ही जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं। चलो हूण देश प्रथम है। हूण देश यानी हूण देश कौन सा, तो जो हमारा मणिपुर नागालैंड जो भाग है उसे हूण देश कहा जाता है। दूसरा जो है बंग देश। बंग में अपना भारत का वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं उसे बंगला, और बांग्लादेश जो है वो दोनों जो प्रदेश है उसे हम यहाँ पर लेते हैं बंग देश के अंदर। तीसरा है खश। ये खश यानी नेपाल, भूटान और सिक्किम, यानी पूर्वी भारत जो है उसके अंदर ये जो दोष है उन्हें वहाँ पर माने गए हैं। अन्य जो देशों है उसके अंदर उसका प्रभाव जो है वो नहीं होता है, ऐसा स्पष्ट यहाँ हो जाता है। संपूर्ण कृत्यों में वर्जनीय वस्तुएं, यानी संपूर्ण कोई भी कार्य है तो कोई भी कार्य में कौन कौन सी चीज़ों को हमें त्याग करना चाहिए वो यहाँ पर कहा गया है। सर्वस्मिन् विदुपापयुक्तनुलवा वर्धे निशाह्नोर्गटी त्र्यंशं वे कुलवांशकं ग्रहणतः पूर्वं दिनानां त्रयम् उत्पातग्रहतोऽव्यहांश्च शुभदोत्पातेश्च दुष्टं दिनं षण्मासं ग्रहभिन्नभं त्यज शुभे योद्धं तथोत्पातभम। ऐसा कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पर कहा गया है विधुपाप युक्त नुलवो निशाह्नो अर्धे यानी मध्ये घटित्र्यांशम वै निश्चयेन कुलवांशकं ग्रहणतः पूर्वं दिनानांत्रयम् उत्पातग्रहतः अर्ध्यहान शुभदोत्पातैः दुष्टं दिनं सर्वस्मिन् शुभे त्यज ग्रहभिन्नभं योद्धं तथा उत्पातभं षण्मासं यावत् सर्वस्मिन् शुभे त्यज। यहाँ पर कहा गया है। अर्थ क्या है, तो चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनिश्चर, राहु और केतु से युक्त लग्न और नवांश, ये पहली बात। दूसरी, आधी रात और मध्याह्न में 20-20 पल, यानी आधी रात के 10 पहले के और 10 बाद के, ऐसा हमें 10-10 करके 20 यहाँ पर होते हैं। पाप ग्रह का नवांश, यानी जिस नवांश पर पाप ग्रह रहा है वो। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से पूर्व 3 दिन, यानी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी होता है उसके पहले के 3 दिन है वो।
भूकंप आदि उत्पात, यानी भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जो है उसे उत्पात कहा गया है। और सूर्य चंद्र ग्रहण के पश्चात 7 दिन तक शुभद तथा, यहाँ पर कहा गया है सूर्य और चंद्र ग्रहण के पहले तो 3 दिन कहे गए हैं, तो ग्रहण के पूर्व के 3 दिन और उसके बाद के, यानी ग्रहण के बाद 7 दिन तक शुभ कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। आगे भी कहा गया है शुभद उत्पादों का दिन, इन सबों को शुभ कार्यों में त्याग करें। यहाँ शुभद उत्पात यानी जो उत्पात है उसका तो हमने जान लिया कि भूकंप आदि जो है, अतिवृष्टि आदि, उसको उत्पात कहते हैं। तो शुभ उत्पात गांधर्व नगर आदि का दर्शन जब होता है तो उसे शुभ उत्पात कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु है यदि और बिजली गिरती है तो उसे शुभ उत्पात कहेंगे, लेकिन वो ही जो बिजली है वो फाल्गुन मास में या माघ मास में होगी तो उसे हम शुभ नहीं मानेंगे। हाँ, तो ये हमें जानना चाहिए। आगे, शुभ उत्पाद के दिन और शुभ कार्यों में ये सब दिन है उसका परित्याग करना चाहिए। मंगलादि 5 ग्रहों से भेद को प्राप्त हुआ नक्षत्र, यानी मंगलादि जो पाप ग्रह है, 5 ग्रह जो है वो जिस नक्षत्र में हुए हो, वो जिस नक्षत्र में मंगलादि पाप ग्रहों का युद्ध हुआ हो, मंगलादि जो पाप ग्रह है उसका जहाँ पर जिस नक्षत्र में युद्ध हुआ है, यानी जब एक नक्षत्र में वो साथ में आए हो, वैसे नक्षत्र, जिसमें नक्षत्र में कोई उत्पात हुआ हो वह नक्षत्र, यानी जो उपरोक्त जो उत्पात है वो जिस नक्षत्र में दिखाई दे या हो वो नक्षत्र, इन सब को संपूर्ण शुभ कार्य में 6 महीने तक त्याग करना चाहिए। ये सभी जो नक्षत्र हुए वो सभी नक्षत्रों को 6 महीने तक, यानी ये घटना जब घटती है यानी उत्पात हुआ तो उसके 6 महीने तक वो जो नक्षत्र है उसको हमें प्रयुक्त नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग जो है हमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया है उत्पात और शुभदोत्पात, इन दोनों में यह भेद है कि वसंत आदि ऋतु में, यहाँ पर मैंने जो बताया था बिजली गिरती है तो वहाँ मेरी ही जो है वो उसको शुभ उत्पात कहते हैं। वहीं उक्त ऋतु को छोड़कर वसंत वर्षादि जो ऋतु है उसको छोड़कर अन्य ऋतुओं में अगर होता है तो उसको अशुभ माना जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है, एक नया शब्द आया था, वो ग्रह युद्ध, ऐसा कहा है मंगलादि 5 ग्रहों का, पाप ग्रहों का यहाँ पर युद्ध की बात थी। अब ये युद्ध जो है वो क्या है, तो युद्ध के 4 प्रकार है जिसमें कहा गया है, उसमें एक है उल्लेख, भेद, अंशु विमर्द और अपसव्य, ये 4 प्रकार कहे गए। तो मंगल आदि ग्रहों के परस्पर स्पर्श को उल्लेख कहा जाता है, जब दोनों ग्रह एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जब एक दूसरे ग्रह को ढक ले, यानी एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं एकदम, तो उसे भेद कहा जाता है। 2 ग्रहों की किरणें को परस्पर मिलकर एक हो जाना, उसको अंशु विमर्द कहा जाता है। दोनों की जो किरणें हैं, हमने हमेशा जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम अंशु विमर्द देखते हैं, जिसे कांकिणी ग्रहण कहते हैं, जो उसकी जैसे कोई चूड़ी हो वैसे पूरा सूर्य जो है चूड़ी के आकार में दिखाई देता है, बीच में बड़ा सा चंद्र आ जाता है। जैसे कंकण हो, हाथ में जो बंगड़ी बोलते हैं वैसे बंगड़ी तो वैसे दिखाई देते, उसे कहा जाता है अंशु विमर्द। आगे अंशु विमर्द नाम का युद्ध में एक ग्रह के हीन होने पर अपसव्य होता है। और यदि अंशु विमर्द होता है लेकिन कोई एक ग्रह है वो हीन है, तो नीच राशि में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसव्य कह देंगे, ऐसा वराहमिहिर आचार्य का कहना है। आगे सूर्य और चंद्र ग्रहण के त्याज्य नक्षत्र और दिन। अब सूर्य और चंद्र ग्रहण जब होता है तो उसके त्याज्य नक्षत्र वो और दिन कि कितने दिन को हमें, आगे तो 3 दिन पहले और आगे के श्लोक में हमें कहा गया है कि 3 दिन पहले के और 7 दिन बाद के हमें त्याग करने हैं। तो आगे भी यहाँ पर कहा गया है नेष्टम ग्रहक्षम सकलार्धपाद ग्रासे क्रमात्तर्क गुणेन्दुमासान पूर्वं परस्तादुभयोस्त्रिगस्त्रा ग्रस्ते स्तगे वाप्युदितेर्दखंडे। यहाँ पर कहा गया है सकलार्धपाद ग्रासे क्रमात् तर्क गुणेन्दुमासान ग्रहक्षम नेष्टम ग्रस्ते स्तगे पूर्व तिगस्त्रानिष्टा
ग्रस्ते व्युदिते परस्तात् त्रिगस्त्राः नेष्टा अर्धखंडे ग्रासे उभयो अर्थात पूर्व परयो हो, पूर्व और पर दोनों, त्रिगस्त्राः त्रिगस्त्राः नेष्टाः, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अर्थ क्या है? तो चंद्रमा व सूर्य के बिंब का सर्वग्रास हो तो 6 महीने तक, अर्धग्रास हो तो 3 महीने तक, चतुर्थांश ग्रास हो तो 1 महीने, वह नक्षत्र जो है उसको त्याज्य होता है जिस नक्षत्र में ग्रहण हुआ है। अर्थात उक्त दिनों तक उस नक्षत्र में कोई शुभ कार्य न करने चाहिए। यदि ग्रहण लगते ही सूर्य या चंद्र अस्त हो जाए तो पहले 3 दिन में, और यदि ग्रसित सूर्य या चंद्रमा उदय हो तो ग्रहण होने के अनंतर 3 दिन में कोई शुभ कार्य न करना चाहिए, ऐसा यहाँ शास्त्रों में मत है। यदि अर्धग्रास हो तो 3 दिन पहले और 3 दिन पश्चात और ग्रहण का दिन भी शुभ कर्मों में यहाँ पर त्याग करना चाहिए कहा गया है। त्याज्य नक्षत्र और योग आदि, अब कौन से नक्षत्र को और कौन से योग को हमें शुभ कार्यों में त्याग करना चाहिए यहाँ पर बताया गया है। जन्माक्षमास तिथयो व्यतिपात भद्रा वैद्रुत्यमा पितृदिनानि तिथिक्षयर्द्वि न्यूनाधिमास कुलिक प्रहरार्धपाता विष्कुंभ वज्रघटिका त्रयमेव वर्ज्यं परिगार्गं पंचशूले षट्च गंडातिगंडयोः व्यागाते नवनाड्यश्च वर्ज्याः सर्वेषु कर्मसु। अर्थात यहाँ पर कहा गया है जन्मार्क्ष मास तिथयः, जन्म का नक्षत्र है, मास और तिथि है। व्यतिपात भद्रा वैद्रुति माँ पितृदिनानि वर्ज्यानि तिथि क्षयर्धि वर्जे न्यूनाधिमास कुलिक प्रहरार्धपाताः वर्ज्याः विष्कुंभ वज्र घटिकास्त्रयम् एव वर्ज्यं सर्वेषु कर्मसु परिघार्गं वर्ज्यं शूले 5 गंड और अतिगंडेषु 7 व्याघाते नवनाड्यः वर्ज्याः। यहाँ पर कहा गया है। अर्थ क्या है? तो जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म तिथि, व्यतिपात योग, भद्रा, वैद्रुति योग, अमावस्या, माता पिता के मरण की तिथि, क्षय तिथि, वृद्धि तिथि, क्षयमास, अधिमास, कुलिक, अर्धयाम, महापात और महापात आदि जो योग है उसे संपूर्ण शुभ कार्यों में त्याज्य है। विष्कुंभ और वज्र के 3 दंड, यहाँ दंड शब्द जो है हमने पहले भी कहा है, ये दंड शब्द जो है वो यहाँ पर घटी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। परिग योग का पूर्वार्ध, शूल योग के प्रथम 5 दंड, गंड और अतिगंड के 6 दंड एवं व्याघात योग के 9 दंड संपूर्ण शुभ कार्यों में वर्जित है। अर्थात ये जो जन्म आदि नक्षत्र है, जन्म मास, जन्म तिथि, व्यतिपात योग, भद्रा, वैद्रुति योग, अमावस्या, माता पिता के मरने के जो दिन है यानी तिथि है, मृत्यु तिथि, उसका वृद्धि तिथि, क्षयमास, अधिमास, कुलिक, अर्धयाम और महापात योग को शुभ कार्यों में संपूर्ण हमें त्याग करना चाहिए। बाकी जो है विष्कुंभ वज्र, उसकी 3 जो घटी है उसका परिग योग का पूर्वार्ध, शूल योग जो है उसके प्रथम 5 दंड और उसका हमें परित्याग करना चाहिए, यहाँ पर स्पष्ट है। आगे पक्षरंध्र तिथि और उनका परिहार। चलो आगे कहा गया है वेदांगाष्ट नवार केंद्र पक्षरंध्र तिथौ त्यजेत वस्वंक मनुतत्वाशा शरानाड़ि पराशुभा। कहा गया है वेदांगाष्ट नवार केंद्र पक्षरंध्र तिथौ क्रमेण वस्वंक मनुतत्वाशाः शराः नाड़ी त्यजेत।
पराः शुभाः भवन्ति। अर्थात चौथी, छठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, इन तिथियों में पक्षरंध्र संज्ञा कही गई है। इनमें कोई शुभ कार्य न करें, यानी जब जब चतुर्थी है, षष्ठी है, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी, इनमें कोई भी शुभ कार्य जो है हमें नहीं करने चाहिए। किंतु यदि कोई आवश्यक कार्य हो तो चौथी के 8 दंड, दंड शब्द का पहले कहा घटी, छठी के 9, अष्टमी के 14, नवमी के 24, द्वादशी के 10 और चतुर्दशी के 5 दंड का हमें परित्याग करना चाहिए। और अन्य जो समय बचा उसमें हमें शुभ कार्य जो है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि चौथी के 8 दंड, यहाँ पर यदि चौथी जो है चतुर्थी तिथि है उस दिन हमें कुछ कार्य करना है, अब आवश्यक हो गया है कि अब उसके अलावा हमें कोई और दिन की शुद्धि नहीं मिलती है, हैं? जैसे चौथी है, छठी है, तो अष्टमी है, तो हमें क्या करना है, तो एक दिन जो होते हैं उसमें 60 घटी होती है अहोरात्र, यानी 24 घंटे हम गिने सूर्योदय से सूर्योदय तक, दूसरे दिन के सूर्योदय तक, तो 60 घटी होती है। तो हमें शुरू की 8 जो घटी है चौथी के दिन हमें परित्याग करना है। जैसे छठी के दिन शुरू की 9, अष्टमी के दिन शुरू की 14, नवमी के दिन 24, द्वादशी के दिन 10 और चतुर्दशी के दिन 5 जो है घटी है उसे हमें त्याग करके और जो वक्त हमारे पास और जो समय है उसके अंदर हम जो शुभ कार्य है वो हम अवश्य कर सकते हैं। कुलिकादि दुष्ट मुहूर्त है यहाँ पर दिए गए हैं। कुलिकः काल वेला च यमघंटश्च कंटकः वारादिग्ने क्रमान मंदे बुधे जीवे कुजे क्षणः। अर्थात वाराद मंदे बुधे जीवे दिग्ने सति क्रमात् कुलिकः कालवेला यमघंटः कंटकः क्षणः मुहूर्तः स्यात्। अर्थात यहाँ पर कहा गया है जिस दिन कुलिकादि दोष का विचार करना हो उस दिन से शनिश्चर, बुध, बृहस्पति, मंगल तक गिनने से जितनी संख्या हो उसको 2 से गुणा करें। उसी संख्या वाला जो मुहूर्त है उसे क्रम से कुलिक, कालवेला, यमघंट और कंटक दोष है जो है वो यथा होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, यथा रविवार को ये दोष विचारना है तो रविवार से शनिश्चर तक 7 संख्या हुई, इसको 2 से गुणा कर दिया तो 14 हुए। यदि 14वां मुहूर्त कुलिक नाम का दोष हुआ, रविवार से बुधवार जो है तक गिनना हो तो 4 हुए, इसको 2 से गुना करने से 8 हो जाते हैं। यहाँ 8वां जो मुहूर्त है वो कालवेला हुआ। ऐसे ही बृहस्पति तक गिनना हो तो 5 हुए, इसको 2 से गुनने से 10 होते हैं। वैसे 10वां जो मुहूर्त है वो यमघंट होगा। ऐसे ही मंगल तक गिनने से 3 संख्या हुई, इससे 2 से गुनने से 6 हुए। 6ठा मुहूर्त कंटक होता है। ऐसे ही अन्य दिनों से हमें गणना चाहिए। कुलिकादि जो योग है यहाँ पर स्पष्ट होते हैं, मुहूर्त जो है वो यहाँ पर स्पष्ट होते हैं। दिन में 16वें अंश को मुहूर्त कहा गया है, कई जगह पर 15वें अंश को भी कहा गया है। तो दिन के 16वें अंश को मुहूर्त कहते हैं। कुलिक मुहूर्त में शुभ कर्म करने से सर्वथा नाश, यमघंट में दरिद्रता, कालवेला में मृत्यु, कंटक में विघ्न होता है, परंतु ये रात्रि में दूषित नहीं है। यदि अति आवश्यक कार्य हो तो इन दोषों का उत्तरार्ध का त्याग करना चाहिए। जो उत्तरार्ध है उसका हमें त्याग करना चाहिए। तो कुलिक आदि जो दुष्ट मुहूर्त है वो यहाँ पर चक्र जो है वो यहाँ पर कहा गया है। तो रविवार को 14वां जो है वो कुलिक है, 8वां जो है वो कालवेला है, 10वां जो है वो यमघंट है और 6ठा जो है वो कंटक नाम का है। आपने आगे देख लिया है कि एक दिन जो है उसमें 16 मुहूर्त होते हैं, कई जगह पर 15 भी कहे गए हैं। कि दिन का जो 15वां भाग है उसको ही हम ये कहते हैं, वो हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। आगे यहाँ पर प्रकारांतर से वर्जित मुहूर्त जो है वो दिए गए हैं। श्लोक है,
सूर्ये षट्स्वरनागदिङ्मनुमिताश्चन्द्रे द्विषट्कुञ्जरान् कर्का विश्वपुरन्दराक्षितिसुते द्व्यग्न्यदितर्कादिशः सौम्ये द्व्यब्दिगजाङ्कदिग्मनुमिता जीवे द्विषड्भास्करा शक्राख्यास्तिथयः कलाष्टभृगुजे वेदेषु तर्कग्रहाः दिग्भास्करा मनुमिताश्च शनौ शशिर्द्विनागादिशो भवदिवाकरसंमिताश्च दुष्टः क्षणः कुलिककण्टककालवेला स्युश्चार्धयामयमघण्टगताः कलांशाः। अर्थात उसका अर्थ है रविवार को छठा, सातवां, आठवां और 10वां 14वां मुहूर्त, सोमवार को चौथा, छठा, आठवां, 9वां, 12वां, 13वां, 14वां मुहूर्त, मंगलवार को दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 10वां मुहूर्त, बुधवार को दूसरा, चौथा, 8वां, 9वां, 10वां, 14वां मुहूर्त, बृहस्पति को दूसरा, छठा, 12वां, 14वां, 15वां, 16वां मुहूर्त, शुक्रवार को चौथा, 5वां, छठा, 9वां, 10वां, 12वां, 14वां मुहूर्त, शनिवार को पहला, दूसरा, 8वां, 10वां, 13वां, 12वां जो मुहूर्त है उसे निंदित यहाँ पर कहा गया है। इन्हीं मुहूर्तों में कोई दुष्टक्षण, कोई कुलिक, कंटक, कालवेला, अर्धयाम और यमघंट जो है वो होते हैं। दिनमान का 16वां भाग एक मुहूर्त है। दिनमान यानी सूर्योदय से लेकर दूसरा जो दिन का सूर्योदय है उसे दिनमान कहा गया है। यहाँ पर दिनमान और रात्रिमान जो अगर उसके अनुसार देंगे तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का जो समय है उसे हम दिनमान कहेंगे। यानी सूर्योदय जो है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त जो है उसे हमें गिनना चाहिए। अब दिनमान साधन की भी एक जो विधि है वो कहीं पर दी गई है। तो जो सूर्यास्त है उसके अंदर से सूर्योदय को बात करना है। अब सूर्यास्त में से सूर्योदय कैसे बात होगा तो कहीं पर हो जाएगा। तो शाम को समझ लो कि सुबह 6 बजे सूर्योदय है और शाम को 6 बजे जो है वो सूर्यास्त है। तो हमें शाम को 6 बजे को हम लिखते हैं 18, हाँ, रेलवे के टाइम के अनुसार 18 जो हम कहते हैं वो कहते हैं 18 o'clock। तो 18 बजे में से हम 6 निकाल देंगे तो 12, तो यहाँ पर 12 घंटे का दिन हो गया। उसको 16 भाग में विभाजित कर देंगे तो वैसे ही हमें मुहूर्त जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इसे दिनमान कहते हैं। वैसे ही रात्रिमान होता है। तो रात्रिमान कैसे होता है कि सूर्यास्त से सूर्योदय का जो समय है यानी सूर्योदय में से सूर्यास्त हमें बाद करना पड़ेगा। तो उससे हमारा जो रात्रिमान है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आपको जानना चाहिए कि हमेशा ये दिन और रात वो एक जैसी नहीं होती। कहीं पर ऐसा होता है जैसे अभी जैसे शीत ऋतु चल रही है तो इसमें रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। तो वैसे ही जैसे गर्मी की ऋतु आ जाती है तो दिन लंबे हो जाते हैं, रात कम हो जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त का जो टाइम है उसमें फ़र्क आता है। तो इसे हमें जान लेना चाहिए। ऐसे ही जो मुहूर्त है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देश भेद से होलाष्टक का निषेध कहा गया है। तो विपाशेरावती तीरे शतद्रवाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग्दिनाष्टकम। यहाँ पर कहा गया है विपाशेरावते शतद्रवाः तीरे त्रिपुष्करे देशे विवाहादि शुभे होलिका प्राग्दिनाष्टकम नेष्टम। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है विपाशा, इरावती, शतद्रु नदी के तट पर बसे हुए देशों में और त्रिपुष्कर देश में विवाह आदि शुभ कार्यों में होलिका दहन से पूर्व 8 दिन जिसे हम होलाष्टक कहते हैं वो उसका त्याग करना चाहिए, यानी निषिद्ध है। अन्य देशों में नहीं कहा गया। तो यहाँ पर विपाशा आदि जो देश है उसे कहा गया है। विपाशा यानी जिसको कहा गया है
व्यास नदी कही गई है, जो इरावती जो है इसको रावी नदी कही गई है, बरोबर। और कहीं पर शतद्रु यानी सतलुज नदी है। ऐसे 3 नदी की बात है, यानी ऐसे माने तो पंजाब जो है वो ही प्रदेश का यहाँ पर ज़्यादातर वर्णन जो है वो कहा गया है, किया गया है। तो पंजाब, क्योंकि जो रावी आदि जो नदी है सतलुज आदि, तो वहाँ से निकलती है। यहाँ पर एक और शब्द है वो त्रिपुष्कर। त्रिपुष्कर को पुष्कर प्रदेश कहते हैं, जो अभी वर्तमान राजस्थान है उसको भी त्रिपुष्कर प्रदेश कहा जाता है, पुष्कर प्रदेश कहा जाता है। तो उसमें हमें ये जो है वो त्याग करना चाहिए। अब इरावती जो नदी है जिसको रावी नदी कहते हैं, यहाँ पर कई जगह पर इरावदी ऐसी नदी जो यदि माने हम तो समस्त उत्तर भारत, क्योंकि वो हिमालय से निकलकर बर्मा होकर बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ तक जाती है, तो उसको हम तो पूरा उत्तर भारत आ जाएगा, क्योंकि रावी और रावी को छोड़कर सतलुज जो नदी है वो इस तरफ आती है, व्यास नदी, और सतलुज जो है वो पंजाब की तरफ आती है, उस तरफ राजस्थान आ गया। और यदि इरावती को इरावदी नदी कह दे, मान ले, तो वो जो नदी है वो बर्मा तक जाती है, बंगाल की खाड़ी तक, तो पूरा जो उत्तर भारत है उसका यहाँ पर समावेश हो जाता है, वो हमें जानना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। 40 श्लोक जो है वो हमारे यहाँ पर पूर्ण हुए। आगे 41वां जो श्लोक है, यहाँ पर चंद्रमा अनुकूल होने पर दुष्ट योग भी शुभ होते हैं, और ये जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। नमो नमः। जय श्री कृष्ण।